जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। हम भी इस सार को ग्रहण करने की कोशिश करते हुए आज कोशिश करते हैं। 5वां अध्याय हमारा समाप्ति पे है। हमारा अंतिम जो श्लोक है 29 उसका हमने पिछली बार देख लिया था कि वैसे ये चैप्टर अभी दूसरे उसका चल रहा था, लेकिन ये लास्ट में उन्होंने भगवान ने भक्ति योग का भी वर्णन कर दिया। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। इसका अर्थ भी हमने देख लिया था कि हमें क्या करना है। ये मानना है कि भगवान ही सब यज्ञों और तपों का भोक्ता है, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां, सारे प्राणियों का सूर्य है, मित्र है, स्वार्थ रहित और दयालु प्रेमी। ऐसा जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। मतलब भक्ति की महिमा इसमें बता दी। ये समझ लीजिए कि ये श्लोक आगे आने वाले 6 अध्याय जो हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कि गीता में 3-3 अध्याय का षटक है। शुरू के 6 अध्याय कर्मयोग के, फिर बीच के 6 अध्याय भक्ति योग के, फिर 6 अध्याय ज्ञान योग के। तो ये बीच के जो 6 अध्याय हैं, जो भक्ति योग के जो हैं 6, इनका समझ लीजिए शुरुआत कर दी इन्होंने इस 5वें अध्याय में ही एक श्लोक ये बोलकर कि ऐसा सब जो ईश्वर को यदि हम जान ले तो ऐसा भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। बाकी अर्थ भी हमने इसके देख ही लिए थे, अर्थ समझ लिया था हमने। तो अब ये है कि हमने पिछली बार ये भी देख लिया कि काम और क्रोध का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। काम और क्रोध भी एक तरह की शक्ति है जिसको रूपांतरित करके हम उतने ही अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो जिनके अंदर काम या क्रोध ज्यादा है, उन्हें बजाय दुखी होने के एक तरह से खुश होना चाहिए कि हमारे पास इतनी पावर है जिसको हम रूपांतरित कर सकते हैं। किसी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ बेस तो चाहिए ना, यदि है ही नहीं कुछ तो रूपांतरित किसको करेंगे। तो ये हमने सब देख लिया था पिछली बार। बस इसमें एक ही बात कभी कभी आ जाती है जो आम तौर पे हम जैसे लोग कभी बोलते नहीं है, शायद जो थोड़े भगवान में विश्वास नहीं करते या कुछ नहीं, सॉरी, तो वो एकदम से बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ जैसे जो कृष्ण की भाषा आती है ना, कई कई जगह मुझे जैसे आया ना आपको कि मेरे को माम सर्वभूतानाम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम, मेरे को जानकर, तो सबको बड़ा अहंकार लगता है कि ये कृष्ण का क्या मतलब, ये अपने को ही परमात्मा खुद ही बोल रहे हैं। लेकिन वो हम पहले भी समझ चुके हैं कि ये परमात्मा कृष्ण उस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए ही शब्द प्रयोग हो रहा है। ऐसा हमने देखा कि बुद्ध भी ऐसा बोलते थे, क्राइस्ट भी ऐसा बोल देते थे कि मेरे पास आओ, भगवान को जानो। तो वो जब कोई संत, कोई साधक इतना ऊपर पहुंच जाता है कि फिर वो अपने में और ईश्वर में कोई फर्क ही नहीं समझता। असली स्थिति वही होती है ना जब ईश्वर और हम एक हो जाएं। तो मुझे और मैं, ये जो कृष्ण कई बार गीता में बोलते हैं ना, तो थोड़ी कठिनाई होती है, लोगों को एकदम से स्ट्राइक करता है
कि अरे श्री कृष्ण खुद को ही परमात्माओं का परमात्मा कह रहे हैं, बड़ा अहंकार है कृष्ण में, तो है ना। क्योंकि हम जो ये मैं शब्द है इसका बस एक ही अर्थ जानते हैं कि तू और मैं, तू के विपरीत मैं है, बस हम इतना ही अर्थ जानते हैं ना कि भी हर चीज द्वंद्व से बनी है, दो दो ऑपोजिट्स हैं, तू है तो मैं है, हम एक ही अर्थ जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो मैं बोलते हैं वो डिफरेंट है, उसमें सारे तू समाहित हैं, उसमें तू और मैं का फर्क ही नहीं है। तो कृष्ण का मैं जो है वो हमारा वाला मैं नहीं है कि जो हम अपने लिए बोलते हैं मैं। कृष्ण का मैं वो मैं नहीं है, ऐसा मैं है वो, ऐसा मैं का प्रयोग वो करते हैं जिसमें वो परमात्मा के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें सारे तू समाहित हो गए हैं, तू कोई रहा ही नहीं, अलग कुछ रहा ही नहीं, मैं और तू। तो इसलिए हमको समझ लेना चाहिए कि ये अहंकार या एरोगेंस नहीं है कृष्ण का, ये मैं का उपयोग का ही फर्क है। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है, जैसे हम लोग भी संदेह नहीं उठाते, उतना हमारे मन में आता है जरूर कोई तथ्य होगा इसमें। अर्जुन भी संदेह नहीं उठाता है, अर्जुन और तरह के कृष्ण प्रश्न बहुत करता है, लेकिन उसके मन में ये भाव नहीं आता कभी भी कि कृष्ण तो बड़ा घमंड कर रहे हैं, जबकि आ सकता है उसके मन में कि कृष्ण तो मेरे सारथी हैं। सारथी की पोजीशन तो नीचे होती है ना, रथ में बैठने वाला जो है वो बड़ा होता है, सारथी तो घोड़े चला रहा है। उसको शाम के टाइम में जब घोड़े खोलेंगे युद्ध के बाद में या दिन भर के बाद में, तो उनको सारथी नहलाता है या जो भी कुछ करे, उनको चारा पानी भी देता है, पानी पिलाने भी ले जाता है। तो कहते हैं कृष्ण सारथी है मेरे, और परमात्माओं के परमात्मा कह रहे हैं अपने आप को। लेकिन अर्जुन के मन में ये संदेह नहीं आता, क्योंकि यदि ऐसा संदेह होता तो कृष्ण मेरा सारथी का काम क्यों करते। तो वो ये संदेह उसके मन में तो नहीं आता, सारथी तक बन गए कृष्ण, तो कृष्ण जैसा व्यक्ति अहंकारी तो नहीं हो सकता। इसीलिए एक और बात, जब हम आप लोगों ने सबने सुन भी रखा होगा, और 18वें अध्याय में जब वो लास्ट में अर्जुन को बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजय अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब भी लोगों को बड़ी वो होती है कि अरे सारे देवताओं को छोड़ दो, सारे भगवानों को छोड़ दो, कृष्ण तो कहना है बस एक मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं मुक्त कर दूंगा। तो हमें ये मैं का फर्क समझ लेना चाहिए। एक बात हमें और क्या लगती है, जब भी कोई मैं बोलता है सामने वाला, तो हमारे अहंकार को ठेस लगती है, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तो हमारे अहंकार को ठेस लगती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमें ऐसी जगह, ऐसी साधना, ऐसी पद्धति चाहिए होती है जहां हमारा अहंकार बना रहे, हम अपना अहंकार छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जब श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति मैं की उद्घोषणा करते हैं, तो हमारे मैं को विसर्जित करने के लिए करते हैं, कि हमारे अंदर जो ये अहम का भाव है वो खत्म हो जाए, उसके लिए मैं की घोषणा करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा मैं जो है उसको हम समर्पित कर दे, ये श्लोक में कहा गया है, अपने मैं को, अपने ईगो को उसको समर्पित कर दें, इसलिए कहा गया है। तो क्योंकि कारण क्या है, जब तक कोई समर्पित नहीं होगा तब तक कोई मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है अपने आप का समर्पण। समर्पण किए बिना, पूर्ण समर्पण किए बिना मुक्ति नहीं होती। अब वो पूर्ण समर्पण कई तरह से हो सकता है, गीता में सारे रास्ते बताए गए हैं। अब बड़े मजे की बात यहाँ एक और क्या आती है, इससे पहले श्लोक में कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से, संकल्प बढ़ाकर, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा, संकल्प बढ़ाकर, अपनी सारी शक्तियों को रूपांतरित कर, और अगले ही सूत्र में क्या कह देते हैं कि मैं परमात्मा हूं ऐसा जान। तो असल में इसका मतलब ये है, वो पहले अर्जुन को कहते हैं संकल्पमान बन, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के एकदम महासंकल्पी, दृढ़ संकल्पी बन। कारण क्या है, समर्पण अर्जुन तभी कर सकेगा कृष्ण को जब उसका संकल्प दृढ़ होगा। जिसका संकल्प पक्का नहीं है, सोच के देखो, यदि संकल्प पक्का नहीं है हमारा, तो क्या हम समर्पण कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हम लोग इसीलिए तो समर्पण कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा दृढ़ संकल्प ही नहीं है कि हमें तो ये उच्चतम लक्ष्य पाके ही रहना है। ये संकल्प जिस दिन हम दृढ़ कर लेंगे, उस दिन हम समर्पण भी कर देंगे, चाहे ज्ञान के प्रति करें, चाहे कर्म के प्रति करें, लेकिन सही अर्थों में हम समर्पण कर देंगे। तो ये विरोधाभासी चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा हमें गहराई में जाकर समझने की जरूरत है। कि पहले श्लोक में तो अर्जुन को कहा कि तू आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा, महासंकल्पी बन। तो ये जो है कि महासंकल्पी इसलिए बनना जरूरी है कि जो संकल्पमान है वही समर्पण कर सकता है। अब इस अध्याय में
खास हम देख लेते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करते हुए, समस्त कर्म के जाल में डूबे रहते हुए मुक्त होने की सारी बातें समझा दी है। कहीं अर्जुन को नहीं ये नहीं कहा है कि तू सब काम छोड़ छाड़ के बैठ जा। तो इसलिए हमें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें छोड़ना कुछ नहीं है। हमें तो अर्जुन की तरह कोई युद्ध भी नहीं लड़ना है रण क्षेत्र में जाके। हमें तो अपने ही अंदर का युद्ध लड़ना है, अपने आप से। जो हमारे अंदर सारी चीजें चल रही हैं उन्हीं से हमें फाइट करना है। तो सारा कर्म में डूबा रहे अर्जुन, तू सारे कर्म कर, सारे सब कुछ करते हुए तुझे मुक्त होना है। उसके लिए महासंकल्पवान बन। महासंकल्पवान बनेगा तभी तू समर्पण कर सकेगा, और समर्पण करेगा तभी तू अपने लक्ष्य में सफल होगा। तो ये सब कुछ, सारी केमिस्ट्री, सारी एल्केमिस्ट्री, सब कुछ, एल्केमी भी समझा दी, केमिस्ट्री भी समझा दी, सब कुछ समझा दिया इसमें। गीता का हमने पहले भी चर्चा की थी, एक एक अध्याय अपने आप में पूर्ण है। यदि हमें एक अध्याय भी समझ आ गया, हमारे लिए पूरी गीता व्यर्थ हो जाएगी। सब कुछ वही है, बस जहां चीज हमने समझ ली मतलब हमने जान ली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गीता कोई एक किताब नहीं है, गीता में बहुत सारी किताबें समाहित हैं। गीता का एक एक अध्याय अपने आप में संपूर्ण गीता है ना। तो समझने का मतलब है कि जब हमारे गीता का एक श्लोक, एक अध्याय भी हमारी समझ में आ जाएगा, हमारे अनुभव में आ जाएगा, हम उसे सही तरह से अनुभव में ले लेंगे, हमारे प्राणों के भीतर पोर पोर में समा जाएगा, फिर हमें आगे गीता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस हम उसी दिन समझ गए कि गीता जो समझाना चाहती है। अर्जुन बार बार शंका करता है, जिस दिन हमारी पूरी बात समझ में आई, बस वही गीता का उद्देश्य पूरा हो गया। तो यदि, लेकिन मैं फिर बस असली बात फिर रिपीट कर दे रही हूँ छठे अध्याय पे जाने से पहले। गीता आदि को यदि हम खाली बौद्धिक दृष्टि से पढ़ेंगे कि बस हमें समझ लेना है क्या कहा है गीता में, क्या कहा है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, यदि हम खाली गीता को खाली बौद्धिक दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हम गीता ज्ञान, हम जानते हैं गीता में क्या कहा है, ये अहंकार तो हमें हो सकता है, लेकिन गीता का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। हम मुक्ति के रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। तो खाली बौद्धिक दृष्टि से समझना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बुद्धि से यदि हम इस दुनिया में, ये बुद्धि को लेकर यदि हम इस अस्तित्व के जगत में, जो वास्तविक अस्तित्व है, सत और असत वाली बात जो है, उसको खोजने निकल पड़ेंगे, तो कुछ पकड़ में नहीं आता। बुद्धि का काम कितना है? बुद्धि एक काम तो जरूर करेगी कि हमारी जो अबुद्धि है, जो अज्ञान है, उसको तो नष्ट कर देगी। ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देगा, बुद्धि अबुद्धि को नष्ट कर देगी। तो उसका क्या फायदा होगा कि हम अबुद्धि से दूर हो जाएंगे, एटलीस्ट हम हल्के तो हो जाएंगे। लेकिन ये सोचें कि बुद्धि के द्वारा गीता को समझकर कि हाँ, हमने गीता का अक्षर अक्षर समझ लिया, गीता का मूल जो भाव है वो भी समझ लिया हमने, खाली मतलब जान लिया, बस बौद्धिक स्तर पर जान लिया, उससे काम नहीं बनेगा जब तक वो हमारे अंदर नहीं उतरेगा, जब तक हम उसे पूरी तरह अनुभव ना कर लेंगे, तब तक फायदा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, किसी के हाथ में जंजीरें, हाथ पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं, जैसे हम सब बंधे हुए हैं। अब यदि कोई आके, सालों से बंधी हुई है, आदत पड़ गई है जंजीरों की, कोई आके उन जंजीरों को खोल भी दे, लेकिन इतनी आदत पड़ी हुई है हमें कि जंजीरें खुलने के बाद भी वो व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा है, कदम ही नहीं उठाता, उसे महसूस ही नहीं होता कि मैं आजाद हो गया हूं। तो जब तक वो अंदर से महसूस नहीं कर लेगा कि मेरी जंजीरें खुल चुकी हैं, मैं आजाद हूं, अब मैं चल सकता हूँ, तब तक कोई फायदा नहीं है जंजीरें खोलने का भी, वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। तो हमने भी जंजीरें निर्मित कर रखी हैं। यदि हम खाली बुद्धि के स्तर पर ही करते रहे तो अब बुद्धि तो हो जाएगी हमारी खत्म, लेकिन यदि हम आगे नहीं बढ़े तो उस बौद्धिक स्तर पे समझने का फायदा क्या होगा? असली फायदा तो हमारा कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम हर सेशन में, हर जगह बार बार ये बात कहते हैं, हमें चलना है, हमें कदम आगे बढ़ाना है ना। तो ये खाली समझ लेना ही बात नहीं है, जो हम समझे उसको हमें कहीं ना कहीं शुरू कर देना है। हम यही बात कहते हैं, छोटे छोटे कदम हमें उठाने हैं। ये बात हम बार बार करेंगे पूरी गीता के दौरान, क्योंकि हमारा उद्देश्य गीता की पंडिताई, गीता को समझ लेना, गीता का ज्ञान बघारना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमको ये करना कि नहीं, हमको पूरी गीता समझनी है तब हम कुछ करेंगे, हजारों मील की हम बात करते हैं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है हजार मील की बात करने की।
एक कदम काफी है। जो हमने समझा है, जो हमने सीखा है, उसका हम इतना सा ही समझे पर उसको करें, बस। बहुत ज्यादा में चक्कर में नहीं पड़ना है। एक कदम की भी हम, एक कदम ही काफी है। एक कदम चलेंगे यदि हम, 1000 मील की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक एक कदम चलकर हजारों मील का फासला अपने आप तय हो जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा आज इस चैप्टर की समाप्ति पे फिर ये अपने आप को याद दिलाना है कि हमारा ये जो हम इकट्ठे होते हैं, जो हम ये बैठते हैं, हमारा उद्देश्य गीता को बौद्धिक दृष्टि से समझ के चलना नहीं है। उसके लिए बहुत टीकाएं, बहुत ज्ञान भरे पड़े हैं। हम सब मिलके इसलिए बैठते हैं कि हम एक एक कदम बस चलना शुरू कर दें। और इसीलिए हम सेशन के बाद में उतनी देर डिस्कस करते हैं कि कोई कुछ भी हिंट दे, कोई कुछ भी अपना शेयर करे, कि हम एक एक कदम चल के और उसको अनुभव में लाएं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम मोटा मोटी इस 5वें अध्याय का एक थोड़ा सा उपसंहार कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन देख लेते हैं इसका, कि हमें गीता जैसा पढ़ाती है वैसा हमें जीवन जीना है, बुद्धि के स्तर पे समझ के छोड़ नहीं देना है। तो ये अध्याय हमें क्या सिखाता है? पूरे अध्याय का जिस्ट हम थोड़े से में ले लेते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि त्याग या वैराग्य, त्याग या वैराग्य ये सारे योगों का मूल है, चाहे ज्ञान योग, चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति योग, जो कुछ भी है, त्याग और वैराग्य ये सारे योगों का, सभी योगों का मूल सिद्धांत है। क्यों? सभी प्राणी, आप अनुभव करके देख लो, त्याग में आनंद का अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकली करके कभी देख लो। जब हम त्यागते हैं, चीजों को छोड़ते हैं, आनंद हमें तभी मिलता है। चीजों को पकड़ के आज तक हमें कभी आनंद नहीं मिला। सुख मिल सकता है, इसको पकड़ा जो कि हम पकड़ते जा रहे हैं। आनंद की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब हम छोड़ेंगे, जब हम त्याग करेंगे। गहरी नींद में हमने पहले भी चर्चा की है, गहरी नींद में सभी प्राणी क्यों खुश रहते हैं, क्यों आनंद में रहते हैं, क्यों संतोष में रहते हैं? गहरी नींद में सभी प्राणी अपने सारे अप्राकृतिक आक्षेपों को, ये जो दुनिया की संसार की चीजें हैं, संसार छूट जाता है, सपने आते हैं, वो एक अलग विषय गहराई में जाने की। आमतौर पे नींद में सारे अप्राकृतिक आक्षेपों को त्याग कर हमें अपार सुख का अनुभव होता है, रिलैक्स होता है, चाहे फिर वो राजा हो चाहे भिखारी हो। सपने में तो बोलते हैं ना कि कोई राजा भिखारी, नींद में कोई कुछ नहीं है, सब समान हो जाते हैं। क्योंकि उस अवस्था में होता क्या है, नींद में बुद्धि, मन और इंद्रियां अचेतन रूप से काम करना बंद कर देते हैं। वैसे तो चलता रहता है, लेकिन अचेतन रूप में काम करना बंद कर देती हैं और खुद की ओर, अंदर की ओर चली जाती हैं सब चीजें। तो जब कोई सचेत रूप से इंद्रियों, मन और बुद्धि की गतिविधियों का त्याग करता है, तो देखो ये तो हुआ नींद में, अचेतन रूप से हुआ, हमने त्याग किया नहीं है। लेकिन सचेतन रूप में, होश में रहते हुए यदि हम त्याग कर देते हैं तो क्या होता है? वो है बड़ी चीज। तब हम परम चेतना की अपनी आवश्यक प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो अचेतन मन में जैसे हम इंद्रियों, मन, बुद्धि सबसे दूर जाते हैं, हमें चेतन रहते हुए इन सबसे दूर जाना है। ये गीता हमें बार बार कहती है और इसी का अभ्यास करने के लिए तरह तरह के रास्ते बताती है। जो रास्ता हमारे अनुकूल हो वो पकड़ लो। तो इस प्रकार व्यक्तित्व का त्याग या हानि ये सर्वोच्च पूर्णता का साधन बन जाता है। हमें डर लगता है कि मेरा सब कुछ छूट गया तो मैं कहाँ रहूंगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, ऐसा काम मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं अपने को ही खत्म कर दूं। गीता यही समझाती है कि खत्म नहीं होंगे तुम, और विराट हो जाओगे, तुम और बड़े हो जाओगे। ये सब कुछ तुम्हारे अंदर ही समा जाएगा और तुम इतने बड़े हो जाओगे कि तुम कह सकोगे कि आओ मेरी शरण में आ जाओ, उस परमात्मा की स्थिति तक पहुंच जाओगे। ये गीता समझाती है हमें। ये है त्याग, त्याग रूपी ये जो महिमा है ना, ये त्याग की महिमा है कि व्यक्तित्व से, अपनी जो व्यक्तित्वता है उससे मुक्त हो जाओ। ये ऐसे मुक्त होकर जब हम कर्म करेंगे, चेतन रूप में मुक्त होकर जब हम कर्म करेंगे, तो क्या होगा? व्यक्ति अपने आप को सार्वभौमिकता से, उस ईश्वर से जोड़ लेगा। ऐसे ज्ञानी मुनियों को सब जगह फिर दिव्यता ही दिव्यता दिखाई देगी, हर चीज में ईश्वर ईश्वर दिखाई देगा। जैसे समुद्र में एक लहर, दूसरी लहर, कोई फर्क नहीं है, है ना? समुद्र, सब लहरों को मिलाकर ही समुद्र है। तो फिर ये नाम रूप, इसका कोई भेद नहीं रह जाएगा। ये गीता हमें सिखाती है इस तरह। ये मैं का जो है, ये समाधान है। हम अपने आप के मैं में सारे तू समाहित कर ले। तो गीता के अनुसार मुक्ति के लिए क्या करना है? कर्म का त्याग और निष्काम कर्म योग, दोनों रास्ते हैं। या तो हम क्या करें? कर्म का
त्याग कर दें। जैसे अभी हमने ये 5th चैप्टर किया ना, कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोध्याय है, ये 5वां अध्याय जो है, तो ये दोनों ही मार्ग हैं। क्योंकि श्री कृष्ण बार बार 2 मार्ग बताते हैं। कई बार हमें लगता है क्यों श्री कृष्ण हर जगह 2-2 रास्ते बताते हैं, अर्जुन को क्यों इतना कंफ्यूज करते हैं। एक बात कहते हैं अर्जुन तू ऐसा कर, लेकिन नहीं, कृष्ण सारे ऑप्शन देते हैं, है ना। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है बेचारे अर्जुन के सामने, गीता के अनुसार कर्म का त्याग भी और निष्काम कर्म योग भी। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा ही चाहते हैं कि प्रश्न खड़े हों हमारे मन में। वो थोपना नहीं चाहते अपने आप को अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन के माध्यम से हम सबके ऊपर। गीता हम सबके लिए है अर्जुन के माध्यम से। तो कृष्ण थोपना नहीं चाहते कि तुम यही करो, नहीं, तुम पहले अपनी प्रकृति पहचानो, अपने अनुसार रास्ता चुनो। बहुत सारे रास्ते हैं, तो कृष्ण थोपते नहीं है। जीवन में सही प्रश्नों का खड़ा होना बहुत जरूरी है। यदि हम यूं ही चलते रहे यंत्र की भांति तो नहीं, कभी प्रश्न खड़े हों हमारे मन में, तभी तो हमें जीवंतता का, हमें एहसास तो हो कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो प्रश्न खड़े होंगे। किसी ने कहा और आंख मीच के मान लिया, नहीं, प्रश्न खड़े होने चाहिए हमारे मन में, सही प्रश्न खड़े होने चाहिए, तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए कि नहीं ये सामने वाला जो बोल रहा है, गीता में जो लिखा है उसको तो हमें काटना ही है। कैसा कृष्ण है ये, मैं करता रहता है, अपने आप को क्या समझता है पता नहीं, है ना। तो ये सब जरूरी नहीं है। तो समाधान, क्योंकि यदि प्रश्न खड़े नहीं होंगे तो हम समाधान भी नहीं ढूंढेंगे। इसीलिए कई बार हम जीवन में देखते हैं कि जब बड़ी मुश्किलें आती हैं तो हमारा व्यक्तित्व निखर कर आता है। कभी भी आप देखिए जीवन में बड़ी मुश्किलें आती हैं और जो परेशान नहीं होता है बंदा, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके समाधान में लग जाता है, तो उसके बाद उसका व्यक्तित्व क्या निखर कर आता है। ये तो बिल्कुल प्रमाणित बात है और आपके हमारे अनुभव में हमेशा आती है। आराम से जीवन चल रहा है तो वैसे ही चलता रहेगा, हम कभी कोई बड़ी बात सोचेंगे ही नहीं। बड़ी मुसीबत आती है, बड़ा चिंतन करते हैं, बड़े प्रश्न खड़े होते हैं, तो हम उनका समाधान ढूंढते हैं। और ऐसा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं कि जो हम करें और उसका हमें उत्तर ना मिले। वह हमारे प्रयत्न में ईमानदारी होनी चाहिए। तो इसलिए प्रश्न खड़े होने बहुत जरूरी है, तभी हम समाधान का प्रयत्न करेंगे। कृष्ण कभी नहीं चाहते कि अर्जुन बिना जाने, बिना समझे, बिना माने उनकी बात को मान ले। वो अर्जुन को कभी नहीं कहते कि तू ऐसा कर, वो कहते हैं ऐसा कर ले, ऐसा नहीं तो ऐसा कर ले, तू समझ ले। समझाते हैं उसको पूरा, है ना। तो गुरु का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो शिष्य को स्वावलंबी बनाए, अपने ऊपर निर्भर ना रखे उसको, उसको स्वावलंबी बनाए, स्वयं निर्णय लेने के योग्य बनाए। क्योंकि गुरु एक अलग व्यक्तित्व है, शिष्य एक अलग व्यक्तित्व है। गुरु का काम है रास्ता दिखाना। अब शिष्य यदि उस रास्ते पे नहीं चल सकता तो गुरु से दूसरा रास्ता बता देता है, लेकिन चलना शिष्य को है। तो जब गुरु का ये सबसे बड़ा गुण है, तो कृष्ण जिनकी हम शुरू में ही वंदना करते हैं, जगत गुरु है, वो तो सबसे बड़े गुरु हैं। वो ऐसी गलती कैसे करेंगे कि वो अपने शिष्य को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लें। वो हमें निर्णय लेने योग्य बनाना चाहते हैं, हम प्रश्न खड़े करें और उनका समाधान पाएं। तो मार्ग अलग अलग अवश्य है। और क्या है, हर व्यक्ति का अपना अलग लक्ष्य होता है। कोई भक्ति के मार्ग पे जाएगा, कोई कर्म के, कोई ज्ञान के, अलग अलग मार्ग हैं, कोई ध्यान के मार्ग पे, और उसे पाने के अलग अलग रास्ते भी हैं। वो रास्ते हमें खुद ढूंढने होंगे, अपनी प्रकृति के अनुसार तय करके। अब क्योंकि भगवान केवल अर्जुन को उपदेश नहीं दे रहे, ये हम कई बार जान चुके हैं, अभी तो अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं। तो हमको समझ लेना, अर्जुन को वो इसलिए कहते हैं कर्म में कूदने की बात, कि उन्हें पता है कि अर्जुन क्षत्रिय है, बहिर्मुखी है। हम बोलते हैं ना कि बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 शब्द आपने सुने होंगे। तो कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन अंतर्मुखी नहीं है, वो बहिर्मुखी है, क्षत्रिय है, युद्ध करना उसका कर्म भी है, धर्म भी है। तो वो क्या कहते हैं, अर्जुन के लिए वो कर्म ही जरूरी है, इसलिए वो उसे कहते हैं उठ खड़ा हो, युद्ध कर, ये कायरता छोड़ दे। लेकिन हमें अपना प्रकृति, अपना लक्ष्य खुद पहचानना है और उसके अनुसार चलना है। नहीं तो कृष्ण इसके अलावा और रास्ते बताते ही क्यों गीता में। अर्जुन को उन्होंने कर्म का दिया, यदि हम उसी श्रेणी में हैं कर्म करने की और उसमें ही, तो ठीक है, फिर हमें भी कर्म, जो कि ज्यादातर हम गृहस्थों के लिए वही ठीक भी है। तो श्री कृष्ण गीता का उपदेश उस मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं जैसा मनुष्य है, जैसे हम हैं, उसके लिए उपदेश नहीं है कि बस आप मनुष्य ही रह जाओ। उसके लिए कर रहे हैं कृष्ण गीता का उपदेश, जो हम हो सकते हैं, जितना हमारे अंदर पोटेंशियल छिपा हुआ है, जितनी हमारे लिए संभावनाएं हैं,
तो वो जागृति कृष्ण हमारे अंदर लाना चाहते हैं। हम वो भूले बैठे हैं, हम तो खाली सुबह से लेकर रात तक अपने रोजमर्रा के कामों में ही अपने आप को करके खुश होके खत्म हो जाते हैं, अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा बीत गया। कृष्ण वो चेतना पैदा करना चाहते हैं कि अरे तुम यहाँ खड़े हो ना, तुम वहां पहुंच सकते हो। वो जागृति कृष्ण देना चाहते हैं गीता के माध्यम से कि मनुष्य तू है, ये जानने के लिए मैं गीता नहीं कह रहा, तू क्या हो सकता है, तू कहां तक पहुंच सकता है, तेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, खजाना छुपा है। तो कृष्ण उसको हमारे अंदर के उस पोटेंशियल को जगाना चाहते हैं। तो कृष्ण की सारी गीता उसके लिए है, जो हम हो सकते हैं। श्री कृष्ण की क्या कल्पना है? उच्चतम जीवन। हम थोड़े में संतुष्ट ना हो, उच्चतम लक्ष्य को पाने का लक्ष्य बनाए हम, जो जीवन का उच्चतम लक्ष्य है, जो हमारा बोलते हैं ना एक पीक पे पहुंचने का, जो हम पा सकते हैं उसको पाना, वो उच्चतम जीवन की जो कल्पना है वो है श्री कृष्ण की कल्पना। हमें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, अर्जुन को भी लगा, लेकिन वो 18वें अध्याय तक जाके अंत में समझ गया था। हम उम्मीद करें ईश्वर हम पे कृपा करे, हम अर्जुन से भी पहले समझ जाए। जिस क्षण समझे, बस मैंने कहा ना गीता वहीं समाप्त है हमारे लिए। जिस क्षण वो चीज ये अनुभव में उतर आएगा, कृष्ण जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा, गीता वहीं समाप्त हो जाएगी हमारे लिए। फिर आगे हमें गीता के और अध्यायों को पढ़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं। तो ये हमारा 5वां अध्याय संपूर्ण हो गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोध्याय है। आज हमने सोचा था हम ये 5वां अध्याय एक बार कर लेंगे, क्योंकि करने बैठेंगे तो कोई अंत ही नहीं है। हम कितना भी एक श्लोक को लेके भी, क्योंकि सारी गीता कनेक्टेड है, एक श्लोक को भी हम घंटों चला सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें अब ये अध्याय तो संपूर्ण करना ही करना है, तो ये हमारा काफी कुछ हो गया विचारने के लिए। आज हमने 2 बातें मुख्य रूप से पकड़ी हैं, तो हम इसका पहले अर्थ देख लें समाप्ति का। इस प्रकार ओम तत्सदिति, ओम तत् और सत, ओम तत्सदिति, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो 3 आएंगे, ओम तत् सत। भगवान के नाम है ये सब। इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कर्मों से संन्यास, कर्म संन्यास योग, ये इस अध्याय का नाम है। तो कर्म योग और सांख्य योग दोनों का वर्णन होने से इस 5वें अध्याय का नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। कर्मों से संन्यास और निष्काम कर्म दोनों चीजें हैं। कर्मों से संन्यास लेके सन्यासी बनता है, ज्ञान के मार्ग पे चला जाता है, सांख्य के रास्ते पे, और कर्म करते हुए निष्काम कर्म करता है तो वो कर्म के रास्ते पे चलता है, निष्काम कर्मयोगी बनता है। ठीक है, तो कर्मयोग और सांख्य योग इस अध्याय में दोनों का वर्णन है, इसलिए इस 5वें अध्याय का नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। और सबसे बड़ी बात जो हमने अभी ये 29वां श्लोक किया, अंतिम श्लोक, ये क्या है? भक्ति। जो अब 6ठा अध्याय शुरू होगा, ध्यान योग का होगा अभी तो 6ठा अध्याय, 7वें से लेके 12वें तक जो षटक है भक्ति योग, उसकी शुरुआत इसी में करती है। इस 5वें अध्याय के अंत में ही वो जो पूर्ण समर्पण वाली बात है वो भी आ गई है। तो ये हमारा 5वां अध्याय संपूर्ण हो गया। 6ठा अध्याय हम आज शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अब हम 1-2 चीजें बस, क्योंकि हमारे पास है अभी 5 मिनट, तो हम इसी 5वें अध्याय की 1-2 बात और 6ठे अध्याय की थोड़ी सी भूमिका, या चाहे तो हम अगली बार ही कर लेंगे 6ठा अध्याय भी। लेकिन 5वां अध्याय जो हमने किया, इसको संक्षेप में भी हमने एक तरह से समझ लिया। तो अब हम इसके सार को एक बार फिर देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि हमें गीता को सिर्फ समझने के लिए नहीं समझना है, व्यवहार में लाने के लिए समझना है। जब तक गीता को व्यवहार में नहीं लाएंगे, हमें उसका असली फायदा नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमें फिर निश्चय करना है, निर्णय लेना है कि हमें गीता को व्यवहार में लाना है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हम रोज रात को सोते वक्त सोचे कि आज ऐसा क्या था जो मैंने गीता के अनुसार किया, जहां मैं बह रहा था, भाव में बह रहा था,
लेकिन मैंने एक क्षण के लिए रुका और मैंने सोचा कि नहीं, ये नहीं, मुझे यहाँ इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए। और मैंने ऐसा किया आज दिन भर में। ऐसे हम अपने आप को समझें, अपने आप को रोज हम देखें इस तरह से, तो एक तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी चीज हो जाएगी कि हम इस तरह से करें। और दूसरा, ये जो अहम वाली बात है, इसको भूलकर कि अहम अपने आप को मैं, यदि कोई पहुंचा हुआ संत, चाहे वो बुद्ध कहे, चाहे वो कोई और बड़ा संत कहे कि मैं, जब ईश्वर के रूप में मैं का प्रयोग करे, तो ये समझे कि वो हमारा वाला मैं नहीं है, और फिर हम उस वक्त वहां पे उनके ऊपर आक्षेप ना करने लग जाए। वैसे भी हमें आक्षेप करने के बजाय सिर्फ अपने लिए रास्ते ढूंढने हैं। हमारे पास समय बहुत कम है ये मानव जीवन में, तो हमें तो सिर्फ अपने रास्ते पे चलने में जो चीज मदद करे, बस हमें वो पकड़ लेनी है। तो गीता में भी हमें वही करना है कि अब ये जो हमारा छठा अध्याय आएगा, जिसमें पूरा हमें ध्यान का तरीका बताया जाएगा, जो कि शुरुआत करी ना कृष्ण ने, जैसे इसमें कि तुम आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ, दोनों भुवों के मध्य में जो आज्ञा चक्र है वहां ध्यान लगाओ, फिर नासिका के अग्रभाग पे ध्यान लगाओ। फिर हमने कहा था कि लेडीज के लिए यह है कि भाई हृदय पे या नाभि चक्र पे ध्यान लगाओ। तो ये अलग अलग तरह की चीजें, तो ध्यान योग का रास्ता हो गया। अब हमें सबसे बड़ा काम जो करना है, अपनी प्रकृति को पहचानना है। हम नहीं पहचान पाते हैं अपनी प्रकृति को। पहचाने बिना यदि हम किसी और रास्ते पे चल पड़ेंगे, तो हम उतने मन से नहीं चल पाएंगे, तो तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे यदि हमें योग, प्राणायाम, ध्यान, इनका रास्ते पे चलना बहुत अच्छा लगता है, तो हमें योग के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। योग में भी अष्टांग योग है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग के अष्टांग भी अंतिम अंग क्या है? समाधि ही है। तो उसमें यम भी है, नियम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, फिर धारणा, ध्यान और समाधि भी है। तो हमें बस अपना वो पहचानना है, अपना अपनी प्रकृति पहचाननी है। यदि हम उस रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे बढ़े। यदि हमको ये सब झंझट कुछ नहीं, तो जैसा कि सबसे बड़ी भक्ति, वो तो समर्पण यदि इतना बड़ा है हमारा, यदि हम सरल हृदय हैं, समर्पण है हमारे अंदर, तो फिर समर्पण का रास्ता तो कृष्ण कहते ही है कि सर्वोच्च है, भक्ति का रास्ता। लेकिन वो सबके लिए सुगम नहीं है। नहीं तो क्या, भक्त बनना तो बहुत आसान है, भगवान का भक्त कह लेना तो बहुत आसान है, पर सचमुच भक्त बनना, भक्त कब बनता है? जब ईश्वर अपने में और भगवान में कोई फर्क ही नहीं समझे। जैसे एक वो छोटी सी कहानी है ना, कि कोई एक बहुत भोला बच्चा सा था, उसको एक बार राजा को देखने की इच्छा हुई कि भैया राजा क्या होता है, मैं देखूं। तो वो चला महल की तरफ, और उधर उसको लगा, किसी ने से पूछा तो सबने कहा यही महल है, इसमें ही राजा रहता है। उसने महल को ही प्रणाम करना शुरू कर दिया, बहुत भोला बच्चा था। लेकिन जब लोगों ने कहा नहीं भाई, इसमें अभी सवारी निकलेगी, महल के अंदर राजा रहता है। मैं बहुत संक्षेप में सुना रही हूँ। वो राजा बाहर निकलता है और रथ पे, और वो तो भोला बड़ा खुश हो जाता है बच्चा, उसको खूब प्रणाम करता है, और मुड़ मुड़ कर, बार बार मुड़ मुड़ कर प्रणाम करता है। राजा देखता है कि भाई क्या बात है, ये बच्चा तो बड़ा प्यारा सा है, कितना भोला है। वो उसको बुलवाता है और कहता है भाई तू मुझे बहुत प्यारा लगा, तू मेरे साथ रहेगा क्या? वो कहता है नहीं महाराज, मैं नहीं रहूंगा, फिर आप थोड़े दिन रहोगे फिर छोड़ दोगे। खैर अंत में वो उसके पास रहता है, बड़ा भक्त होता है। और लेकिन एक बार ऐसा होता है कि वो कुछ किसी बात पे राजा उसके बहुत विश्वास करने लग जाता है। बड़ी अच्छी कहानी है ये, हमारे पास अभी आज टाइम नहीं है। तो वो इतना राजा उसको अपना राजपाट भी दे देता है। एक दिन वो तो मंत्री लोग कान भरते हैं कि ये अपने आप को बहुत समझने लग गया, कई बातें हैं इस कहानी की। अंत में वो एक ही बात बोलता है कि मैं तुमसे अलग हुई नहीं राजा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। यदि तुम मेरे पैर भी पकड़ोगे तो मैं पैर पीछे इसलिए नहीं हटाऊंगा क्योंकि वो पैर मेरे हैं ही नहीं, वो तुम्हारे हैं। तुम उनका कुछ भी इस्तेमाल करो, मैं तो कुर्सी हूँ। तुम इस कुर्सी पे बैठो, या इसको उल्टा करो, या तोड़ो या फोड़ो। तो ये उसका पूर्ण समर्पण था राजा के प्रति। ऐसे ही ये